नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशीष साक्या है और ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है। जैसा कि हमने बात की थी कि इस पर हमारे धार्मिक एवं सामाजिक जो भी कार्यकर्ता या समाज सेवी लोग हैं, उनके धर्म से रिलेटेड बेसिकली इसमें सामाजिक चिंतन की बात हम करते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट वीडियो में हमारे एक गेस्ट हैं विमल कुमार साकी, जो कि कस्टम डिपार्टमेंट से 2014 में असिस्टेंट कमिश्नर के पद से सवाल मसला ये है कि अक्सर हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म जो है वो हिंदू धर्म से निकला है। क्या वास्तव में बौद्ध धर्म जो है वो हिंदू धर्म से निकला है या एक स्वतंत्र पूर्ण दर्शन है? हाँ, भी बार बार फिर मैं वही कहूँगा, बौद्ध धर्म नहीं है। ये कहिए कि बौद्ध भगवान बुद्ध ने जो शिक्षा दी यानी बुद्ध वाणी है। लोग कुछ कहते हैं कि हिंदू धर्म से प्रभावित है और सिद्धार्थ गौतम भी हिंदू थे या उनके पिता भी हिंदू थे। ये सफेद झूठ है। हिंदू शब्द भी नहीं था तब। भगवान बुद्ध से पहले 27 बौद्धों का जिक्र है वाणी में, और 7 बौद्धों के तो प्रमाण मिल गए। 7 बौद्धों के प्रमाण मिल गए। उससे पहले पूरे जम्मू द्वीप में, जिसमें पाकिस्तान भी आता था, बिल्कुल कुछ हिस्सा पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी, पूरे जम्मू द्वीप में बुद्ध परंपराएं ही थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोदाई नहीं की गई थी। स्तूप की खुदाई की गई थी तो सिंधु घाटी की सभ्यता मिली, ये सच है। सिंधु घाटी की सभ्यता 5000 साल पहले की गई है या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता में भी स्तूप मिला। जहां भिक्षु लोग रहते हैं वहां स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार मिला। ये कहना कि बुद्ध हिंदू धर्म से प्रभावित थे या हिंदू पद्धति से प्रभावित थे या वैदिक पद्धति से प्रभावित, ये बिल्कुल झूठ है। इसका कोई प्रमाण नहीं। इसके प्रमाण है कि बुद्ध से भी पहले बुद्ध हुए हैं और बुद्ध से पहले भी बुद्ध कई बौद्ध धर्म ही था। तो बौद्ध धर्म जो है, जैसा कि बौद्ध धर्म की बात करते हैं, तो आज के समय में अगर देखा जाए तो किसी एक ऐसे देश में रहना जो पूर्णतः बौद्ध धर्म को अपनाता हो, उसमें कैसा अनुभव रहेगा? देखिए, जन साधारण की अपनी कमजोरियां होती हैं और विभिन्न देशों में रह के भी वो कमजोरियां रहती। ऐसा नहीं कि बौद्ध देशों में जाके आपकी वो कमजोरियां नहीं, काफी लोग कमजोरियां हैं। लेकिन जो हमें प्रत्यक्ष में नजर आता है, जो वैज्ञानिक रूप से चले लोग, बौद्ध का धर्म तो वैज्ञानिक था। बिल्कुल। सबसे पहले बुद्ध की खोज थी बिना कारण के कुछ नहीं होता। इसको उनकी भाषा में कहा जाता प्रतीत समुत्पाद सूत्र, कार्य कारण बिना कारण। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले ये खोज की, बिना कारण के कुछ नहीं होता। तभी तो भगवान ने कहा दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख के निवारण की विधि है, जिसको आर्य सत्य कहा गया। 4 आर्य सत्य। यूरोप में इतना पाखंड था 12वीं सदी से पहले, जितना हमारे भारत में भी नहीं सोचा था। जब ये बात यूरोप में गई कि हर चीज का कोई कारण है, सारी खोज भगवान बुद्ध की वाणी पहुंचने के बाद ही हुई है। सेव गिरा पेड़ से, तो पेड़ से जमीन पर क्यों आया? व्यक्ति ने सोचा कुछ तो कारण है। बिल्कुल। तब उसने खोज की, यूरोप में तो इतना पखंड था। एक वैज्ञानिक ने, खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो था, उसने ये कह दिया कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है और सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता। जबकि ये वहां तो पाखंड फैला रखा था कि नहीं, सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और पादरियों में खूब फैला रखा था और उनका ईश्वर के नियम बता रहे थे। उस व्यक्ति को इतना इन्होंने प्रताड़ित किया कि उसने बाद में आत्महत्या की। उसके बाद या उससे पहले एक कोपरनिकस थे, वो भी उन्होंने भी यही कहा था। उनके साथ भी इन्होंने पाखंडियों ने वही व्यवहार किया, और वही ईसाई देश आज सबसे ज्यादा विज्ञान से आगे। क्यों? उन्होंने बुद्ध की ये बात समझ में आई जब 1200 ईस्वी के बाद वहां पर बुद्ध
की वाणी पहुंची कि बिना कारण के कुछ भी नहीं होता। अब बात करते हैं, अब भारतीय या विदेश के जो इलाज होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या कहता है, बुखार हुआ ना, अच्छा टेस्ट करा लो, तो वो जानते हैं बुखार क्यों आया, तो कारण जानता है ना। बिल्कुल। दुख हुआ यानी बुखार हुआ, बुखार का कारण उसने जाना कि वायरल है या कोई और है, तब उसने उसकी दवा दी। तो दवा खाने का तरीका होता है, तभी तो आपकी सारा विज्ञान, सारा उपचार जो विदेशों में है, देश में इसी नियम पे आधारित है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख का निवारण की विधि है। ये भगवान बुद्ध ने। अब मैं आपका जो सवाल था बीच में कुछ बदल गया, दोबारा रिपीट करेंगे। तो सवाल ये था कि आज के टाइम में किसी ऐसे देश में रहना जो पूर्णतः बौद्ध धर्म को अपनाता हो, तो उसमें कैसा अनुभव रहेगा? हाँ, अगर हम अभी देखते हैं उसको तुलनात्मक दृष्टि से, तो लोग, भूटान बहुत छोटा सा जगह है। मेरे नौकरी के समय में 2012 में कुछ भूटान के अधिकारी हमें कलकत्ता में मिले, हमारे साथ किसी ट्रेनिंग में आए थे, तब उनसे बात करते थे। वो अधिकारी भी थे और साथी भी थे, सब साथ साथ बड़ा मस्त रहते थे। तो हमने उनसे बातचीत किया, कैसा आपका देश ये है वो है, तो उन्होंने बहुत अच्छा है। तो उन्होंने बताया कि हम प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करते, ज़्यादा नदी है, पहाड़ है, ज़्यादा छेड़ नहीं करते, और हम सब बौद्धिस्ट हैं। उस समय भूटान का आपका हैप्पी इंडेक्स होता है, हैप्पीनेस इंडेक्स हाईएस्ट था वर्ल्ड का। भूटान का हैप्पीनेस इंडेक्स हाईएस्ट था। छोटा सा देश क्यों था? कि वो बुद्ध की शिक्षा पर चलते थे अधिकतर। चीन भी कहता है हम बौद्ध देश है, बौद्ध, जापान भी है, कंबोडिया भी, वो भी हमारे यहाँ की हैसियत से ज्यादा बेहतर है। जापान में चल गया, वो पूरे के पूरे शील ना पालन कर पाते हैं, लेकिन कुछ हद तक बुद्ध धर्म की बातों को मानते हुए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक रूप से जापान कितना आगे है। और बुद्ध हमारे यहाँ से गए, बुद्ध धर्म हमारे यहाँ से गया, हम पीछे क्यों रह गए? क्योंकि हमने बुद्ध धर्म की वाणी को इग्नोर कर दिया किसी भी कारण से। तो आप इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जापान के लोग, जो छोटा से देश है, कितना वहां भूकंप आते रहते हैं, छोटे छोटे टुकड़ा बटा हुआ, हमारे से विज्ञान में कितना आगे है। जो भूटान छोटा सा देश है, हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है। क्यों? आदमी को कुछ भी करने के नतीजा क्या चाहता है? खुश हो। खुश हो, बिल्कुल। किसी भी कार्य करने का मूर्ख वो होता है हमारा लक्ष्य कि हमें सुख मिले, और हम काम करते ना सुख ना मिले तो कितनी इंडस्ट्री खोल लो, क्या फायदा? भूटान का एक एग्जाम्पल हमारे पास है, उन्होंने बताया था 2012 की बात है कि एक समय में भूटान का हैप्पीनेस इंडेक्स हाईएस्ट था। इसीलिए था वो पूर्ण रूप से। और इसमें एक चीज और देखी जाए कि अगर हम चीन का इतिहास पढ़ते हैं या इतिहास में अगर जाते हैं, तो चीन हमसे 1 साल बाद, आई थिंक 1 या 2 साल बाद आजाद हुआ है। उसके बाद भी हमसे लगभग, आज भी देखें तो 50-60 साल हमसे आगे चला हुआ, लेकिन हम 100 साल भी कह सकते हैं। कोरोना काल की स्थिति में देख लीजिए, तो बहुत आगे है। और ये जितने भी देश हैं वो सारे के सारे लगभग देखा जाए तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बौद्ध धर्म को अपनाती है। तो अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि क्या हिंदू धर्म में जो गौतम बुद्ध हैं, उनको अक्सर कर देखा मैंने, कई ऐसे कथावाचक हैं जो अब चर्चा करने लगे हैं कि गौतम बुद्ध जो है वो भगवान है। उनको ये मान लिया कि हिंदू धर्म में उन्होंने एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। क्या ये बात किस हद तक सही है कि गौतम बुद्ध जो है वो हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार को मानते हैं? पहले तो कोई वैज्ञानिक पद्धति ये नहीं मान सकता कि विष्णु जैसा कोई ऐसा हुआ जिसके अवतार हुआ, नहीं, कोई वैज्ञानिक। भारत में कुछ लोग मानते हैं, ठीक है, उनका मानना अलग बात है। जब कोई प्रचार किसी का ज्यादा हो जाता, उनके अनुसरण करना ज्यादा करने वाले, तो लोग क्या करते हैं, उसके नाम को अडॉप्ट कर लेते हैं। हिंदू पद्धति में जैसे आपने कहा, अब वो हिंदू कहना तो बंद कर दिया, आप सनातनी कहते हैं। हालांकि वो भी सनातनी शब्द उनका नहीं है, वो गौतम का ही है। खैर कोई बात नहीं। तो उन्होंने ये कहा है कि विष्णु के अवतार है, ये कहा। इससे आम जो
जो नहीं जानता है भगवान के धर्म को बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन आपको सत्य नहीं पता है। सत्य यह है, अग्नि पुराण में ये लिखा हुआ है कि विष्णु ने सिद्धोधन के यहाँ सिद्धार्थ के रूप में इसलिए जन्म लिया कि वो शूद्रों को पथ भ्रष्ट करेगा। गौतम बुद्ध इसलिए पैदा हुए कि शूद्रों को पथ भ्रष्ट करेगा, और बुद्ध को दुष्ट अवतार कहा गया है। ये लोग नहीं बताते हैं आप। ये बात अग्नि पुराण में लिखी हुई है, साफ साफ लिखी हुई है। कभी आप चाहिए तो प्रमाण में निकालूंगा। तो लोग खुश हो जाते हैं जो बुद्ध, अरे वो हम तो ईश्वर का वो मानते हैं, तो इसका मतलब आप ना ईश्वर को जानते हैं ना बुद्ध को जानते हैं। बिल्कुल सही। अब ये कौन है ये लोग कहते हैं कि भाई शूद्रों को, शूद्र को किसको कहते हैं? भारत के मूल निवासी को शूद्र कहा गया, जो भी मेहनत करके काम करता है। चप्पल बनाने से लेके हवाई जहाज बनाने तक, बिल्डिंग बनाने तक सब मजदूरी काम करते हैं, वो सब आपके शूद्र हैं। घड़ा बनाओ चाहे मकान बनाओ, महल बनाओ, शूद्र, उनको उन्होंने शूद्र कहा है। क्योंकि वो सच है, यह है, ये साबित हो चुका है, जो अपने को हिंदुओं का ठेकेदार कहते हैं वो इस देश के नहीं। वो इस देश के नहीं तो इस देश, दूसरे देश में जब कोई जाता है दूसरों को छुटाई कह के अपमानित करके विवाह करता है। अब बुद्ध के सामने वो टिक तो सकते नहीं। बुद्ध की जो कहते हैं अच्छी चीज है, अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारे आदि शंकराचार्य की बात आई। आदि शंकराचार्य के एक गुरु थे गोविंदाचार्य। उनके गुरु कौन? वो बुद्धिस्ट थे कंप्लीट। उन्होंने शून्यवाद का बहुत अध्ययन किया हुआ था। शून्यवाद नागार्जुन का सिद्धांत था। बिल्कुल, इन्होंने उसको चोरी करके उसको ब्रह्म सूत्र बनाया। सिर्फ इतना फर्क है शून्यवाद में और आदि शंकराचार्य के ब्रह्म सूत्र में कि इन्होंने आत्मा और ब्रह्म की बात की है, वरना पूरी की पूरी नकल है इसकी शून्यवाद की, जो नागार्जुन जी ने दिया। आज के टाइम में वैसे भी देखा जाता है कि जो चीज अगर ज्यादा मतलब उसका प्रचार प्रसार होने लगता है तो लोग उसे अडॉप्ट करना भी चाहते हैं। जैसे अभी क्रिकेटर है हाल ही में जिनका नाम बहुत चर्चा में रहा था, रिंकू सिंह। उनकी जाति को लेकर बड़ा चर्चा, कुछ लोग उन्हें राजपूत कहने लगे थे, कुछ लोग कहने लगे थे। हाँ, अभी जो MP शादी कर लिया, एंगेजमेंट हुई है उसकी। तो ये रहता है भारत में अक्सर कर, जो चीज ज्यादा अगर प्रचार प्रसार होने लगता है तो उसको लोग जल्दी से अडॉप्ट करने लगते हैं और अपना अपना बोलने लगते हैं। तो ये देखा कि गौतम बुद्ध का जो प्रचार प्रसार ज्यादा है, लोग उनके फॉलोअर बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए हैं, तो इसलिए इन्होंने फिर ये चीज अफवाह फैलाना शुरू कर दी। एक और बात है इसमें जो हमने कहा है, उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा है कि बुद्ध शूद्रों को पथ भ्रष्ट करने आए। क्या पथ भ्रष्ट करने आए? तो बुद्ध ने अपनी वाणी देके शूद्रों को पथ भ्रष्ट किया है। इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा कि बुद्ध ने शूद्रों को बुद्धवाणी देके, यानी कि जो उनका वेद है, उपनिषद है, उसके विरुद्ध बता के अपनी वाणी दी और उनका पथ भ्रष्ट किए। यानी शूद्रों की लगना चाहिए कि वो उनको पथ भ्रष्ट किया किसने? सिद्धार्थ गौतम ने या गौतम बुद्ध ने। ये इसके पीछे छुपा हुआ मैसेज। अच्छे लगे आपके जवाब, जो भी हमारे प्रश्न थे उन प्रश्नों के बिल्कुल सटीक से आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सभी को इन प्रश्नों के जो जवाब हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, जो मानव हैं, वो पंचशील जो है उसका पालन करें, और इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, कमेंट करें। इसके अलावा उन सभी के साथ जो आपके रिलेटिव्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं या फिर आपके कलीग हैं, उन सभी के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि ऐसे वीडियो जो हैं वो हम रेगुलर नियमित रूप से लाते रहेंगे ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो और सही मार्ग पर आप चल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। नमो बुद्धाय।